वोटिंग लगातार जारी है। करीब 8 बजे का समय है जब बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल यहां पर मतदान करेंगे। लगातार मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खैरागढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख है, जिसमें से आधी आबादी महिलाओं की, आधी पुरुषों की। पुरुष मतदाता यहां पर 1,06,000 की संख्या में, महिला मतदाता 1,05,000 यहाँ पर। और सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर 22 केंद्रीय बल की कंपनियां तैनात की गई हैं सुरक्षा के लिए। खैरागढ़ उपचुनाव की बात कर रहे हैं। वोटिंग लगातार जारी। करीब 8 बजे बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल मतदान करेंगे। खैरागढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2,11,540 और खासा उत्साह मतदाताओं में सुबह से देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मतदान के पल पल का अपडेट बंसल न्यूज पर आप देखिए। मेगा कवरेज बंसल न्यूज पर खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम संवाददाता भी हमारे ग्राउंड जीरो पर लाइव बने हुए हैं। खैरागढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2,11,540 और तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे कि मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्था की गई है। पुरुष मतदाता यहां पर 1,06,000 की संख्या के साथ, महिला मतदाता 1,05,050 हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी 22 केंद्रीय बल की कंपनियां तैनात की गई हैं। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी। कुछ देर बाद तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मतदान करेंगे। तो खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बंसल न्यूज लगातार महा कवरेज आपको दिखा रहा है। सीधे रुक करेंगे राजधानी रायपुर का। हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आदित्य जी, काफी दिलचस्प मुकाबला और त्रिकोणीय मुकाबला इस बार खैरागढ़ में देखने को मिल रहा है। चाहेंगे चर्चा को आप आगे बढ़ाएं। बिल्कुल जी, धन्यवाद। देखिए, खैरागढ़ उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो सत्ता पक्ष के नाते हम बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते बात करें, चाहे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नाते बात करें। चूंकि देखिए, खैरागढ़ उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, चौथा उपचुनाव है। 3 उपचुनाव लगातार कांग्रेस जीती है और ये उपचुनाव में निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर है। चूंकि कोमल जंघेल को अपना प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो लगातार 5वां यहां पर जो है अपना इलेक्शन यहां पर लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर आज जो है कांटे की टक्कर है। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें हर जो है बूथ पर यहां पर नजर आ रही है। और देखिए, जो स्थितियां नजर आ रही है वो बेहद साफ है कि सेमीफाइनल है सत्ता का ही। और क्योंकि कांग्रेस में खुद कमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संभाल कर रखी है। बाकी जगहों की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर दूसरी जगहों में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडेय, तमाम लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल के रखी। सबसे बड़ी बात है, शिवराज सिंह भी लगातार चुनाव प्रचार के लिए एक दिन आए थे, आपको याद होगा। प्रहलाद पटेल भी यहां पर आए हुए थे, फग्गन सिंह कुलस्ते भी। तो केंद्रीय मंत्रियों का भी दौरा लगातार जारी रहा है। तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि खैरागढ़ उपचुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल देखिए, आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ चर्चा में 2 खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे अनुराग अग्रवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। बहुत स्वागत करूंगा मैं उनका। हमारे साथ नितिन भंसाली जी भी मौजूद रहेंगे, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वो भी अपना पक्ष रखेंगे। तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए, ये चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, सुबह से ही हम देख रहे हैं यशोदा वर्मा जो है अपना यहाँ पर मतदान में आकर अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है। कोमल जंघेल भी यहाँ पर पहुंचेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगी चीजें, हम बताने के लिए पर्याप्त है कि आज का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों के लिए। सीधा सबसे पहले मैं नितिन जी के पास ही चलता हूं। नितिन जी, कांग्रेस की प्रत्याशी ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है और आज जो अखबारों में लगातार जो विज्ञापन आए हैं, और कल हमारी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना था 16 तारीख को कैंडिडेट जीतता है तो 17 को हम जिला बना देंगे। और ये मांग जो है काफी समय से थी। किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वोटिंग शुरू हो चुकी है और काफी उत्साह खैरागढ़ की जनता का नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर उत्साह भी है और जैसा कि कांग्रेस ने अपनी कैंपेन में अपने काम के आधार पर मतदाताओं के बीच में है। और अभी देखिए, खैरागढ़ की जैसे कि मतदाता खैरागढ़ में 2,11,540 मतदाता है, जिसमें कि आधी आबादी जो है 1,05,000 मतदाता इसमें महिलाएं हैं। तो हमने खैरागढ़ में आधी आबादी और पूरा हक देने की कोशिश की है। हमारी बहन जो कांग्रेस की प्रत्याशी है यशोदा जी, बहुत एक साफ सुथरा और एक कहे ना कि लड़ने वाला चेहरा है उस क्षेत्र की जनता के लिए। और निश्चित तौर पर जो मतदान होगा वो कांग्रेस के 3 साल के लोक कल्याणकारी कार्यों के ऊपर जनता मोहर लगाएगी।
और जैसा कि मैंने कहा था कि चुनाव तो हम जीत ही रहे थे, पर चुनाव में जीत की लीड बढ़ाने के लिए हम लगातार अंतिम 8-10 दिन जो थे वो प्रयासरत थे कि हम ये चाहते हैं कि भाई इतने बड़े मार्जिन से हम जीते कि छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ एक ऐसी सीट हो कि सबसे ज्यादा वोटों से कांग्रेस ने जीती हो। हमारा ये प्रयास है। देखिए नितिन जी, मैं आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगा यहाँ पर। हमारे संवाददाता हैं कुलेश्वर पांडे, इन्होंने यशोदा वर्मा से बातचीत की है। यशोदा वर्मा ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। मैं सीधा खैरागढ़ लिए चलता हूं आपको, जहां पर कुलेश्वर पांडे ने यशोदा वर्मा से बातचीत की है। हो गया और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने कुछ ही देर पहले अपने मत का प्रयोग करके बाहर निकली है। मतदान आपने दे दिया, वोट जो रहता है उसका उपयोग आपने कर दिया। अब क्या चल रहा है दिमाग में? कुछ नहीं, बहुत खुश है भैया। का चली दिमाग में, जनता हमार खुश है, हम खुश हैं। एक चीज देखा थे आपन को, जो ये मतदान केंद्र है सुबह से ही लोगों में उनके भयंकर भीड़ है, बुजुर्ग भी पहुंचा थे, युवा भी पहुंचा थे। कैसे लगा थे देखकर? बहुत अच्छा लगा थे। हमारे सियान मन है हमारे साथ में है, कर आशीर्वाद लेके हम मतदान करेल गए हैं। कल भी आए रहे आशीर्वाद लेवा। यशोदा जी, बहुत कम समय में आपके नाम फाइनल हुई, समय भी कम बचे रही, लेकिन जे प्रकार से माहौल बनी खैरागढ़ में वो कुछ और बतावा थे। का लगते आपला जीत पक्की है? खैरागढ़ चुनाव में मतदान शुरू हो गया और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने कुछ ही देर पहले अपने मत का खुश है भैया। का चली दिमाग में, जनता हमार खुश है, हम खुश हैं। एक चीज देखा थे आपन को, जो ये मतदान केंद्र है सुबह से ही लोगों में उनके भयंकर भीड़ है, बुजुर्ग भी पहुंचा थे, युवा भी पहुंचा थे। कैसे लगा थे देखकर? बहुत अच्छा लगा थे। हमारे सियान मन है हमारे साथ में है, कर आशीर्वाद लेके हम मतदान करेल गए हैं। कल भी आए रहे आशीर्वाद लेवा। यशोदा जी, बहुत कम समय में आपके नाम फाइनल हुई, समय भी कम बचे रही, लेकिन जे प्रकार से माहौल बनी खैरागढ़ में वो कुछ और बतावा थे। का लगते आपला जीत पक्की है? हाँ बिल्कुल, जीत पक्की है। हम देखें इनके लगातार भूपेश बघेल जी भी प्रचार प्रसार करत रही, ओकर साथ आप भी 10-10 घंटा 12-12 घंटा प्रचार प्रसार करे हो। हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, माननीय भूपेश बघेल जी के पूरा आशीर्वाद रही से और शुरू से आखिरी तक हमारे साथ में, पूरा विधायक साथ में, पूरा मतदाता भाई बहन मन हमारे साथ में, पूरा जनता और गांव के तो भरपूर आशीर्वाद है। तो देखिए, बिल्कुल ये थी हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमने अपना मत का प्रयोग तो कर दिया है और निश्चित तौर पर यहाँ से जीत भी पक्की है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। बिल्कुल, देखिए अभी आपने सुना कुलेश्वर पांडे ने यशोदा वर्मा से बातचीत की थी और यशोदा वर्मा ने अपनी जीत का दावा किया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर आभार भी जताया है कि उन्होंने लगातार चुनाव प्रचार में उनका साथ दिया और काफी ज्यादा एग्रेसिव तौर पर पूरे चुनाव प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने भाग लिया। अब आपको चलिए सीधा वहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बंसल न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। उन्होंने इस चुनाव के बारे में क्या कहा, खैरागढ़ की जनता से क्या अपील की और किस तरह से इस पूरे चुनाव को देखते हैं, सीधा चलते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की खास बातचीत में। बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देखा सर, मरवाही जिला बना, उसके बाद वहां चुनाव हुआ, कांग्रेस की जीत हुई। इस जिले को बनाने की आपने घोषणा की, जैसे ही 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, 17 तारीख को आप जिला बनाएंगे, उसके बाद मुद्दे, बाकी मुद्दों से बड़ा ये मुद्दा पूरे खैरागढ़ में देखने को मिल रहा है। देखिए, ये भावनात्मक मुद्दा है और खैरागढ़ के लोग बहुत लंबे समय से वो मांग कर रहे थे। वहाँ तो गंडई को तहसील बनाने के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ा, लाठियाँ खाए, जेल भी गए, लेकिन पिछली सरकार में रमन सिंह जी ने कभी उसको जिला का सम्मान नहीं दिया और ये जनभावना को ध्यान में रखते हुए हमने इसको घोषणा पत्र में शामिल किया कि जिला हम बनाएंगे और 24 घंटे के अंदर में बनाएंगे। तो एक ज़बरदस्त उसे लहर पैदा हुई है, लोगों को उम्मीद, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी सरकार के बातों पर लोग विश्वास करते हैं क्योंकि जो हमने कहा वो किया। चाहे वो ऋण माफ़ी की बात, जैसे 10 दिन में राहुल जी ने कहा था 10 दिन के अंदर भी ऋण माफ़ करेंगे, हम 10 घंटा भी नहीं लगाए, 2 घंटे के अंदर भी ऋण माफ़ किए थे। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात। तो वैसे जो वादे हम लोगों ने किए थे वो सब बड़े वादे सब हम लोगों ने पूरे कर दिए। तो लोगों को विश्वास है कि ये सरकार ये जो कहती है, ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी यहाँ जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कोमल जंघेल, वो चुनाव लड़ते वहां दिख रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है, लेकिन यशोदा वर्मा चुनाव नहीं लड़ रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, ये लगता है। मैंने तो कोमल वर्मा को कहीं नहीं देखा
जहाँ देखे तो रमन सिंह ही लड़ाई लड़ रहे हैं, या कभी इक्का दुक्का बृजमोहन अग्रवाल जी दिखाई पड़ गए। लेकिन देखें शिवराज सिंह भी आए हैं, कुलस्ते जी भी आए हैं, प्रहलाद पटेल भी आए हैं, तो कोमल जंघेल तो बिल्कुल दब से गए थे। और जहाँ तक के रोड शो में देखेंगे तो यशोदा वर्मा बिल्कुल हमारे सामने थी, हम लोग उससे पीछे खड़े हुए थे। तो यशोदा वर्मा हमारे कैंडिडेट है, प्रत्याशी के रूप में लड़ाई लड़ रही है और बहुत अच्छे से लड़ रही है। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि खैरागढ़ जैसे ही जिला 16 तारीख को अगर रिजल्ट आता है, कांग्रेस का विधायक बनता है, 17 तारीख को जिला बनेगा और उन्नति के सोपान में खैरागढ़ आगे बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर स्वर्गीय देवव्रत सिंह को श्रद्धांजलि तभी होगी जब बेहतर काम वहां पर होंगे और निश्चित तौर पर सरकार उन बेहतर कामों को करती हुई वहां पर दिखाई भी देगी। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो आपने सुना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम विषयों पर बात की। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अनुराग अग्रवाल जी, वो भी जुड़े हुए हैं। फिर मैं कुलेश्वर पांडे के पास देवारी भाट चलूंगा खैरागढ़ से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, किस तरह से देख रहे हैं, वोटिंग शुरू हो गई, काफी उत्साह नजर आ रहा है, लगातार जो है मतदाता बड़ी संख्या में अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार जो है वोटिंग सेंटर पर नजर आ रहे हैं। अनुराग जी। सरकार ने 3.5 साल में खैरागढ़ की जनता को उपेक्षित रखा, उनके नेता को उपेक्षित रखा, उसका सबक सिखाने के लिए ये जनता जा रही है। जब जनता वोट देने जाएगी तो उसे 15 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के किए कार्य भी याद रहेंगे कि ये कैसे भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्ष पहले खैरागढ़ में खैरागढ़ महोत्सव प्रारंभ किया, जिसे इस सरकार ने बंद कर दिया। वहाँ पे चाहे सड़क बनाने की बात हो, महाविद्यालय बनाने की बात हो, प्राथमिक केंद्र बनाने की बात हो, मितानिनों की संख्या बढ़ाने की बात हो, वहाँ की जनता इन चीजों को जानती है। साथ ही ये भी जानती है कि 3.5 वर्ष में नगर पालिका चुनाव की बात हो, चाहे पंचायत की चुनाव की बात हो, लगातार जिले की जो मांग होती रही वो सरकार उपेक्षित करती रही। कांग्रेस सरकार ने 29 बिंदु में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। एक अद्भुत बात है भाई, एक चुनी हुई सरकार, प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को 3.5 वर्ष बाद एक उपचुनाव में एक और घोषणा पत्र जारी करना पड़ता है कि हम ये कार्य करेंगे। मतलब वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि 3.5 साल में 29 बिंदुओं पे काम वो किए ही नहीं, और काम भी कितने छोटे छोटे। इन्होंने 3.5 साल में वहाँ सहकारी बैंक नहीं खोल पाए। इन्होंने कहा हम वहाँ पे सहकारी बैंक खोलेंगे, इन्होंने कहा हम आत्मानंद स्कूल खोलेंगे, जो एकदम छोटी सी बात है, वो स्कूल वो नहीं खोल पाए। जो खैरागढ़ महोत्सव भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए चालू किया गया था, उसे इन्होंने बंद कर दिया था, वो चालू करेंगे। राजा देवव्रत सिंह जो वहाँ के विधायक थे, लगातार 3.5 साल तक उनके कार्य नहीं किए, हम उनकी प्रतिमा स्थापित करेंगे। मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें जो सरकार के लिए बहुत मामूली थी और वो कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। इन बातों को खैरागढ़ की जनता जानती है और अपने मन में लेकर वो मतदान करेगी। ठीक, अनुराग जी, मेरे साथ कुलेश्वर पांडे भी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, देवारी भाट से मौजूद हैं। अभी यशोदा वर्मा से उन्होंने बातचीत की। कुलेश्वर जी, क्या देख रहे हैं आप, वहां पर कितना मतदाताओं का जो रुझान वो नजर आ रहा है? और लगातार चूंकि देखिए गर्मी का समय है, ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं सुबह ही पैटर्न बढ़िया रहता है, दोपहर में थोड़ा सा मतदान का प्रतिशत कम होता है, शाम को अचानक बढ़ जाता है। किस तरह से उत्साह देख रहे हैं आम मतदाताओं का इस उपचुनाव को लेकर, कुलेश्वर पांडे? देखिए, बिल्कुल सुबह से ही अगर हम बात करें तो जो मैं इस समय देवारी घाट में मौजूद हूँ, सुबह से ही जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर यहाँ पे पहुंचे हुए थे मतदान केंद्र में। और अभी भी जो तस्वीर है, अभी करीब 8:30 बज रहे, तस्वीर जो है साफ तौर पे देख सकते हैं कि उत्साह जो है वो लोगों में कितना है। लोग ऐसा जनप्रतिनिधि चुनने आया जो उनके क्षेत्र का विकास करे। देख सकते हैं कई बुजुर्ग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं सुबह से अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और ये चीज़ हम छत्तीसगढ़ में लगातार देखते हैं, चाहे आम चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, लोगों का जो उत्साह है वो निश्चित तौर पे देखने को मिलता है। और वो उत्साह दिख भी रहा है। महिलाओं को देख सकते हैं किस तरह से लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो है, देख सकते हैं छोटे बच्चे को लेकर ये महिला यहाँ पर बैठी है और अब इनका नंबर कब आएगा और अपने मत का प्रयोग कब करेगी, कुल मिलाकर इंतज़ार जो है वो है। कोशिश करेंगे हम बात करें, उपचुनाव हो रहा है, क्या चल रहा है मन में, कैसे जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप? कैसे जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप यहाँ पे अपने क्षेत्र में? जो हमारे क्षेत्र का विकास करे वैसा चाहते हैं। देखिए, विकास के आधार पर ये वोट देने के लिए आए हैं और ऐसी ही तस्वीर जो है
दोनों तरफ है, एक तरफ महिला का लाइन लगा हुआ है, एक तरफ पुरुषों का लाइन लगा हुआ है। और सुबह से ही बढ़ चढ़ कर लोग जो है अपने घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग करने आया है। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुने जो हमारे क्षेत्र का विकास करें और विकास के आधार पर ही अपना वोट देने के लिए आए। चूंकि खैरागढ़ की परिस्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेसीसी जे के विधायक थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई और सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो लोगों में उत्साह उससे तो यही बयां कर रहा है कि लोग चाहते हैं कि ऐसा जनप्रतिनिधि हम चुनकर लाएं जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार, ऐसे चीज हमारे क्षेत्र में उपलब्ध करे। ऐसे जनप्रतिनिधि को हम चाहते हैं और लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए मतदाताओं की भीड़ लगातार नजर आ रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और निश्चित तौर पर मैं देख रहा हूं मतदाताओं का काफी उत्साह भी चुनाव को लेकर नजर आ रहा है। नितिन जी, मतदाता लगातार उमड़ रहे हैं मतदान केंद्रों में, क्या साइन लग रहा है आपको वहां पर नितिन जी? क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं जिला बनाने का वादा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि बीते 3.5 साल में विकास का एक ईंट भी आप छत्तीसगढ़ में नहीं और खैरागढ़ में कहीं भी नहीं रख पाए। नितिन जी, रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं कि मैं खैरागढ़ का पुत्र हूं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि वो खैरागढ़ के पुत्र ने 15 साल खैरागढ़ के लिए क्या किया। हम जिला तो बनाने जा रहे हैं, आपने तो कभी वहां पर एक तहसील में भी अपनी आमद नहीं दी, जाकर देखे कि वहां की क्या समस्याएं हैं। ये जो जन सलाह मतदान केंद्रों पे जो उड़ा है, ये निश्चित तौर पर इस सरकार के कामों पर मोहर लग रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमने आधी आबादी को पूरा हक देने का वहां पर प्रयास किया है और हमने एक महिला प्रत्याशी को, स्वच्छ छवि की महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और 3 साल के कामों को लेकर हमने जनता से आशीर्वाद मांगा। और जैसा कि उपचुनाव हुए छत्तीसगढ़ में 2018 के बाद आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो उपचुनाव हो, विधानसभा के उपचुनाव हो, चाहे नगर पंचायत के हो, चाहे नगरीय निकायों के हो, जो भी पंचायत स्तर के चुनाव, हर चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने परचम लहराया है। और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि एक बम्पर मार्जिन से हम खैरागढ़ की विधानसभा जीत रहे, जो कि राजा देवव्रत सिंह जी को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल। अनुराग जी, 3 उपचुनाव आप हार चुके हैं, क्यों लग रहा है कि ये उपचुनाव आप जीतेंगे? क्योंकि उपचुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1.5 साल बाद आपको आम चुनाव में जाना है। ये चुनाव मुझे लगता है जिस प्रकार से ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत समय बाद टीम स्पिरिट और टीम भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी फील्ड पर भी नजर आ रही है। कितना ज्यादा आश्वस्त है इस सीट को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत पाएगी? अनुराग जी। देखिए आदित्य जी, अभी मेरे माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा और लगातार कांग्रेसी मुख्यमंत्री से लेके विभिन्न मंत्री भी लगातार कहते रहे हैं कि राजा देवव्रत जी के सम्मान के लिए हम ये चुनाव जीतेंगे और उसका सम्मान के लिए हम जिला बनाएंगे, उनके सम्मान के लिए मूर्ति स्थापित करेंगे। देवव्रत जी लगातार कांग्रेस से टिकट मांगते रहे। भाई, उनको आपने जीते जी को कभी सम्मान दिए ही नहीं, आपने तो उनको टिकट दिए नहीं, तभी तो आपसे नाराज होकर वो अलग जनता दल जैसे ऐसे जाके चुनाव लड़े। तो ये उनके स्वर्गवास होने के बाद ये ढोंग किस लिए? और 3.5 साल में अगर उन्होंने कार्य किए होते उस क्षेत्र में, तो फिर उनको अलग से घोषणा पत्र जारी नहीं करना पड़ता। मुख्यमंत्री जी को 5-5 किलोमीटर में सभाएं नहीं करनी पड़ती। अपना पूरा मंत्रिमंडल, अपना पूरा विधायक गण, 50 विधायक वहां पे ले जाके इन्होंने बैठा दिया है। आखिर डर है ना इनके मन में, तभी तो ये कर रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटें हैं जहां पे कांग्रेसों की विधायक हैं। आखिर किस विधानसभा में इन्होंने विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को भत्ता दे दिया? आखिर किस विधानसभा में इन्होंने महिला स्व सहायता समूह को काम दे दिया? आखिर किस विधानसभा में इन्होंने शराबबंदी कर दी? भाई, जहां तो अभी नई सरकार आने वाली है ना, जहां विधायक है वहां भी ये कौन सा कार्य कर रहे हैं? और छुई खदान की जनता तो पूछ रही है, आप बातें क्या कर रहे हैं कि हम सहकारी बैंक खोल देंगे, हम अपना स्कूल खोल देंगे, हम जिला बना देंगे। क्यों नहीं बना दिया भाई? और एक बात क्या बताइए मुझे, कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात का जवाब दें कि क्या अगर वो 16 तारीख को हार जाते हैं तो खैरागढ़ को छत्तीसगढ़ से बाहर का मान के, उनकी जनता को बाहर का मान के क्या जिला नहीं बनाएंगे? क्या उनको उस बात की सजा देंगे कि उन्होंने सच का साथ दिया? इस बात को स्पष्टीकरण दें, क्योंकि जिला छत्तीसगढ़ खैरागढ़ के जनता का हक है और वो तो आपको देना पड़ेगा।
बिल्कुल। तो देखिए, जनता को हक तो देना पड़ेगा, लेकिन देखिए जनता ही तय करेगी कि आज चूंकि 12 तारीख को आज वोटिंग हो रही है, 16 तारीख को जब परिणाम आएंगे निश्चित तौर पर जनता ये तय कर देगी कि जिला बनाने की जो लगातार आप बात कर रहे हैं उस पर जनता ने मुहर लगाया, या जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही कि 3.5 साल में काम नहीं हुआ है उस पर जनता मुहर लगाएगी। नितिन जी, बड़ा सवाल यही है कि 3.5 साल बाद अचानक जो है जिला बनाने की आपने बात कर दी। इसके अलावा मैं देख रहा हूं गंडई छुई खदान सालेवारा में 50 बिस्तर का अस्पताल की आपने बात की है, सालेवारा पूर्ण तहसील और जालबांधा उप तहसील की आपने बात की है। क्या 3.5 साल पहले खैरागढ़ के विकास के लिए कोई योजना नहीं थी आपके पास? अचानक चुनाव आया और आपको योजना तैयार कर ली आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं, ये सारी चीजें पाइपलाइन पे थी। वो तो आकस्मिक निधन हुआ महाराज देवव्रत सिंह जी का और यहाँ पर चुनाव हुए, अन्यथा ये मांग तो लगातार उठ रही थी। कई सालों से ये मांग थी कि खैरागढ़ को जिला बनाया जाए, और ये हिम्मत जो है और ये लोक कल्याणकारी काम जो है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। जिला बनाने की घोषणा की। ये घोषणा नहीं है, ये जरूरत है। उस जिले के विकास की एक आवश्यकता है जिसको पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। हमने ये घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम जिला बनाएंगे। अब यदि वो जिला बनता है तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है? स्वागत करना चाहिए। और वो तो पुत्र हैं, डॉक्टर रमन सिंह तो पुत्र हैं। ये कहते हैं कि मैं तो खैरागढ़ का पुत्र हूँ। क्या दिया खैरागढ़ को? मैंने प्रश्न किया तो इन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया। मैं प्रश्न और करूंगा कि डी पुरेंद्रेश्वरी छत्तीसगढ़ की प्रभारी है। मैं दावा करता हूं उन्हें इस बात का संदेह नहीं पर पूरा यकीन है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव बहुत बुरी तरह से हार गई है। दर्शन तक नहीं दिए भाई, दर्शन तो भेजे थे, जाकर वहां कार्यकर्ताओं से मिलना होता है। प्रभारी का जो दायित्व होता है वही वो नहीं निभा पा रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात की शंका नहीं पर पूरा यकीन है कि चुनाव हार रहे। और मैं दावा करता हूँ आदित्य जी, आप काफी सीनियर पत्रकार हैं, आप देखिएगा, इस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। 16 तारीख को मुझे फिर सुबह 8 बजे बैठा दीजिएगा। खैरागढ़ में हम एक अच्छे मार्जिन से। बिल्कुल नितिन जी, अनुराग जी, हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से सुन लेते हैं, यशोदा वर्मा ने खास बातचीत की हमारे साथ। जो हमारे संवाददाता हैं कुलेश्वर पांडे अभी देवारी घाट में मौजूद हैं। यशोदा वर्मा ने अपना वोट कर दिया और यशोदा वर्मा ने वोटिंग के बाद क्या कुछ कहा आम जनता से, चलिए एक बार सुन लेते हैं। खैरागढ़ में मतदान शुरू हो गया और हमारे साथ इस समय कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा हैं। लगातार हम देख रहे थे धुआंधार प्रचार प्रसार चला और आज जो जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। क्या कहना है? हाँ, हम बहुत खुश है। कहा है कि पूरा मंत्रिमंडल और पूरा मुख्यमंत्री सब हमारे साथ हैं और पूरा मतदाता हमारे साथ है, तो सहयोग है, पूरा सहयोग है। तो हम देखा था सुबह से जो वोटर से उमन के भीड़ जो है यहाँ दिखाते हैं। सुबह से ही बुजुर्ग मन है, युवा मन है, सबके सब आगे है वोट डाले पर। हाँ, सब आए हैं, सब उत्साहित है डाले के लिए, वोट डाले के लिए। एक चीज हम देखें, इनकी जो यहाँ के लोग मन है जिधर से मन बात करें तो मन काफी खुश है कि भूपेश बघेल घोषणा करे जिला बना दूं करके। तो क्या ये काम कर ही आप? हाँ, काम करी, काबर नहीं करी। गांव में एकर से इतनी खुश है कि गांव में मैं हाँ सरपंच से लेकर जिला पंचायत तक और अभी विधानसभा तक गांव के आशीर्वाद रही से, और गांव के हमारे सियान मन हमेशा मोर साथ रही से, मोला बहू बेटी के दर्जा दे है। बहुत खुश है हमारे गांव वाले। खबर की जब उपचुनाव होते तो ना जनता मन ला काफी उम्मीद जो बढ़ जाते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि जो चुने बढ़ जाते हो मन, तो आप मन के का प्राथमिकता रही? जैसे कि अगर मान लो यहाँ से आप जीतो, भीड़ तो वैसने बतावत है जनता की, वही का प्राथमिकता रही? सरकार के जन घोषणा में काम करबो। एक चीज़ वो देखे पर मिल रही है यशोदा जी, चलते बात करते हैं हम। एक चीज़ वो देखे पर मिल रही है कि लगातार जब भूपेश बघेल अपन के साथ जो प्रचार प्रसार करे रहे हो तो भीड़ जो है वो काफी ज्यादा देखे मिले। तो क्या लगता है जनता के मूड का है? काबर की यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जेसी जी के प्रत्याशी रही यहाँ पे पहली, अब आप मन यहाँ पे बन गए। देखो, पहली स्वर्गीय देवराज बाबा जी रही से प्रत्याशी के रूप में ओला जोगी कांग्रेस में कारण मन से चले गए रही से, कांग्रेस पार्टी वाला निकाले नहीं रही से, और जीत के भी आई से फिर भी कांग्रेस के प्रति वो काम करी से। तो ये माना जाए 16 के परिणाम आए 17 के जिला बन जाए? हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल ये थे हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि और जीत को लेकर आश्वस्त भी है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जनता का जो समर्थन है वो कांग्रेस पार्टी को खैरागढ़ में भरपूर मिल रहा है और निश्चित तौर पे यहाँ से जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। कैमरा पर्सन योगेश के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आपने सुना, यशोदा वर्मा अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है और साफ तौर पर उनका कहना है कि 16 तारीख को जैसे रिजल्ट आएगा 17 तारीख को जिला बनेगा। मतलब साफ उनको पता है कि वो विधायक
खैरागढ़ की बनने जा रही है। हालांकि 16 तारीख को जनता क्या फैसला देती, 16 तारीख को पता चल जाएगा। नितिन जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा। यशोदा वर्मा अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यशोदा वर्मा से बड़ा चेहरा कोमल जंगेल वहां पर मौजूद हैं, जो निश्चित तौर पर 2 चुनाव जीत चुके हैं, 5वीं बार मैदान में। किस तरह से देख रहे हैं कोमल जंगेल? चुनौती दिख रहे हैं आपको सामने? चुनौती नहीं है, कोमल जंगेल जीते होंगे चुनाव, पर वहां की जनता ने, खैरागढ़ की जनता ने कोमल जंगेल को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। तो हम तो उनको अभी भी रिजेक्ट मान रहे हैं। और जैसा कि अभी बहन यशोदा हमारी कह रही थी कि देवव्रत बाबा यहाँ से चुनाव लड़े थे और किसी कारणवश चले गए थे, तो मैं बता दूं, देवव्रत सिंह जी ने दल बदला था, लेकिन दिल उनका कांग्रेस के साथ था। अंत समय तक के भी वो कांग्रेस के संपर्क में थे। और मरवाही में भी जब उपचुनाव हुए थे तो देवव्रत सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर वहां पर कहा था कि मैं जेसीसी के प्रत्याशी को नहीं, मैं कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना समर्थन दूंगा। तो बिल्कुल देवव्रत जी हमारे संपर्क में थे और एक सच्ची श्रद्धांजलि देवव्रत सिंह जी को होगी। और बहन यशोदा जी, जो एक मैंने की कहा, एक महिला है, और जैसा कि आधी आबादी पूरा हक देने की हमने जो बात कही है वो हम दे रहे हैं। और हमारी बहन जो है खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। ठीक, अनुराग जी, देवव्रत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने की कांग्रेस बात कर रही। देवव्रत सिंह जी कांग्रेस में आना चाहते थे, शायद वो आ नहीं पाए। आज देवव्रत सिंह का नाम सभी लोग ले रहे हैं, चुनाव है, शायद चुनाव नहीं रहता तो देवव्रत सिंह किसी को याद नहीं आते। क्या देवव्रत सिंह को वाकई में सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी अगर कांग्रेस का विधायक वहां से जीत जाता है तो? आदित्य जी, अभी कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता नितिन भंसाली जी ने कहा था कि उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां क्या क्या काम किए, वहां के पुत्र रमन सिंह जी ने क्या क्या काम किए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर नहीं दिया। मैं उत्तर देता हूं। हमने जब आरोप पत्र लगाया कांग्रेस के ऊपर, तो हमने 39 बिंदुओं पे हमने ये भी बताया कि हमने वहां क्या क्या काम किए हैं। मैं थोड़े कुछ कामों की उल्लेख यहाँ पे कर दूंगा। 40 करोड़ की लागत से छुई खदान से बरकट्टा तक रोड का निर्माण हमने किया था। खैरागढ़ में खैरागढ़ महोत्सव की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। खैरागढ़ में ITI और महाविद्यालय की स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने की थी। खैरागढ़ में विधानसभा में उप स्वास्थ्य केंद्र 47 से बढ़ाकर 43, स्वास्थ्य की सेवाओं में मितानिन की संख्या 48 से बढ़ाकर 790, स्कूलों की संख्या 59 से बढ़ाकर 181। मतलब बहुत सारे काम, पूरी फहरिस्त हमने लिस्ट जारी करके बताया था कि हमने वहां पे क्या क्या कार्य किए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता उसको संज्ञान में उस समय नहीं आ पाया होगा। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन 3.5 साल में उन्होंने क्या क्या किया ये नहीं बताया। पिछले चुनाव की बात करें आदित्य जी, पिछले चुनाव में माननीय देवव्रत जी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रत्याशी कोमल जंगेल मात्र 870 वोटों से जीते थे। अगर वर्तमान में वहां जमीनी स्थिति की बात करें तो 2 जिला पंचायत कांग्रेस के पास है और 2 जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी के पास है। कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले जब नगर पालिका का चुनाव हुआ, वहां पे 20 वार्ड है, 20 में से 10 वार्ड स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। 11वां वार्ड में भारतीय जनता पार्टी जीत चुका था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी प्रशासनिक दादागिरी से वो वार्ड भारतीय जनता पार्टी से छीन लिया। अब मैं ये पूछता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बताएं कि इन्होंने घोषणा तो की है ये करेंगे, 3.5 साल में इन्होंने क्या किया ये सिलसिलेवार बता दें मुझे, क्योंकि जनता अब सुनना चाहती है। माननीय प्रवक्ता महोदय, 3.5 साल में आपने किया क्या, आप ये बता दीजिए। चलिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलते रहेगा और पूरा दिन भर आज खैरागढ़ उपचुनाव पर बंसल न्यूज की लगातार नजर बनी रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांटे की टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत इसमें झोंकी इस उपचुनाव के लिए और भारतीय जनता पार्टी भी पहली बार संगठित तौर पर लड़ती हुई इस उपचुनाव के लिए नजर आ रही। तो इस चर्चा को हम लगातार आगे भी बढ़ाएंगे। फिलहाल सीधा आपको लिए चलता हूं भोपाल स्टूडियो अपने साथी एंकर के पास, वहां से फिर आगे की आज का बुलेटिन वहां से जारी होगा। तो बिल्कुल खैरागढ़ उपचुनाव पर पल पल के अपडेट बंसल न्यूज दिन भर आपको दिखाएगा।